सुपर हीरोज के यूनिवर्स में ही मैन एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है और अगर उसे मार्वल या फिर डीसी के किसी कैरेक्टर के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर इसका ओरिजिन और स्टोरी दूसरे किसी भी सुपर हीरो से ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। ही मैन को पहली बार एक एक्शन फिगर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 1981 में वो बनता है मेटल कॉमिक का एक सुपर हीरो। 83 में उसे उसका खुद का टीवी सीरीज मिलता है और फिर उसके बाद ही मैन एक बहुत ही पॉपुलर सुपर हीरो कैरेक्टर बन जाता है जो डीसी मार्वल, इमेजिन और डार्क हॉर्स के जैसे बड़े कॉमिक बुक्स में अपना अपीयरेंस देता है। ही मैन मास्टर ऑफ द यूनिवर्स फ्रेंचाइजी का मेन कैरेक्टर है और पूरे यूनिवर्स का वो सबसे पावरफुल इंसान है। वैसे उसका असली नाम है प्रिंस एडम, जो इटर्निया नाम के एक प्लेनेट का प्रिंस है। वैसे प्रिंस एडम जब ही मैन में ट्रांसफॉर्म होता है तब वो बन जाता है एक बहुत ही मैस्कुलिन मेल फिगर जिसका स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी गॉड लेवल का होता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने हाथों से माउंटेन्स को उठा सकता है, बड़े से बड़े कैसल्स को वो अपने हाथों में उठाकर फेंक सकता है और तो और वो सुपरमैन को भी फाइट में डिफीट कर सकता है। लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी वो प्रॉब्लम्स को नॉन वायलेंट तरीके से सॉल्व करना ज्यादा प्रेफर करता है और यही चीज उसे उसके एनिमीज से ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट बनाते हैं। ही मैन का ड्यूरेबिलिटी गॉड लेवल का है और वो अपने ही मैन फॉर्म में पूरी तरीके से इनवॉल्नरेबल है। वो बस दौड़ कर ही टोर्नेडो क्रिएट कर सकता है, अपने हाथों को घिस कर वो रेत को कांच में बदल सकता है और वो बस दौड़ कर ही एक कैसल को मिट्टी में मिला सकता है। वैसे अगर उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को साइड में रखा जाए तो फिर उसके पास कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स हैं जो उसे उसके हर एक मिशंस में हेल्प करता है, जैसे कि उसका इंडिस्ट्रक्टेबल पावर सोर्ड जो एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकता है और ये सोर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि इससे ही मैन सुपरमैन को भी मार सकता है। ही मैन का बैटल हॉर्न एक्स उसके स्ट्रेंथ को बूस्ट करने में हेल्प करता है और उसका आर्मर भी पूरी तरीके से इनवॉल्नरेबल है। ही मैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो आर्केडिया शहर को अपने हाथों से ही मूव कर सकता है, प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट से हटा सकता है, यहाँ तक कि वो अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मेटल वोटेनियम को अपने हाथों से ही तोड़ चुका है। लेकिन ही मैन का एक वीकनेस भी है, जब भी वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है तब वो फिर से प्रिंस एडम बन जाता है। तो मतलब ही मैन पूरी तरीके से इनविंसिबल नहीं है। ही मैन के पहले ओरिजिन में वो बस एक बारबेरियन था जैसे कि कोनन या फिर स्कॉर्पियन किंग। फिर बाद में उसके ओरिजिन स्टोरी को चेंज किया जाता है और तब वो बनता है एडम द क्राउन प्रिंस ऑफ इटर्निया, किंग रैंडर और क्वीन मर्लिना का बेटा, जो अर्थ की ही एक एस्ट्रोनॉट है और वो स्पेस में खो जाती है। फिर वो इटर्निया पहुंचती है और फिर किंग रैंडर से मिलती है। कैसल ग्रे स्कल के सॉर्सरर्स एडम को ही मैन में ट्रांसफॉर्म होने का पावर देते हैं। एडम उस पावर सोर्ड को उठाता है और कहता है, By the power of Grayskull, I have the power! और इसी तरीके से वो बनता है ही मैन और उसे जब नॉर्मल होना होता है तब वो कहता है लेट द पावर रिटर्न। प्रिंस एडम अपने सोर्ड की मदद से अपने पेट टाइगर को एक बहुत ही पावरफुल बैटल कैट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। प्रिंस एडम के एलाइज होते हैं उसके फ्रेंड्स टीला, प्रिंस एडम की बॉडीगार्ड, लेकिन उसे पता नहीं होता कि प्रिंस एडम ही मैन है। टीला इटर्निया की रॉयल बॉडीगार्ड्स में से एक है। एडम के मेंटोर है मैन एट आर्म, जो इटर्निया के सबसे बेहतरीन वेपन मास्टर है। ही मैन का एक अच्छा दोस्त और टीला के फादर भी हैं। एडम का रियल आइडेंटिटी बहुत ही कम लोगों को पता होता है, सिर्फ उसके करीबी दोस्त जैसे कि मैन एट आर्म, ऑर्को और वो सॉर्सरर्स। वैसे इसी तरीके से एडम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। ही मैन के यूनिवर्स का मेन एंटेगनिस्ट है स्केलेटर, जो एक दूसरे डायमेंशन का एक बहुत ही पावरफुल डीमन सॉर्सरर्स है। स्केलेटर फाइट करने में और ब्लैक मैजिक करने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और ही मैन इटर्निया और यूनिवर्स को स्केलेटर और उसके इविल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करते आ रहा है। तो यही है ही मैन का स्टोरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी बता देना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।